हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से पहले हमने बेसिक नर्सिंग पढ़ी थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होती है वो देखेंगे। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक सिंपल मीनिंग देखें तो होता है कि कोई भी आइडिया, थॉट या तो शेयर करना या फिर किसी से रिसीव करना, ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा होती है कि किसी को भी अपने थॉट, इंफॉर्मेशन या फिर आइडियाज़ बताना, ये एक कम्युनिकेशन है। डेफिनेशन देखें तो कम्युनिकेशन रेफर टू गिव एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन, कि किसी को इंफॉर्मेशन देना या फिर किसी से इंफॉर्मेशन लेना, ये एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज़ द मीनिंग बाय विच पीपल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर। कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी कम्युनिकेशन इज़ द मीनिंग बाय विच पीपल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर, कि अपने कम्युनिकेशन से अनदर या फिर अपने बिहेवियर से जो सामने वाला पर्सन है उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करना, लीडिंग टू द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ नर्सिंग इंटरेक्शन। कि सामने से भी एक आउटकम आता है या फिर कोई अनदर इंफॉर्मेशन आती है, इसे नर्सिंग कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन मीनिंग द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट टू पर्सन टू अनदर पर्सन। कि कोई भी आइडिया, थॉट, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक्सचेंज करना है, वही कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन इज़ द वे ऑफ ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड थॉट। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है उसे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जो नर्सेज होती है हॉस्पिटल में, वो मेनली थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज़ करती है पेशेंट के साथ बात करने के लिए। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, इसके पर्पस क्या होता है? जो नर्स और पेशेंट के बीच ट्रस्ट होता है वो बिल्ड होता है, मतलब वो मजबूत होता है। फिज़िकल वेलनेस, कि फ़िज़िकल वेलनेस, नर्स जब फेस टू फेस बात करती है तो पेशेंट की कंडीशन, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन को ऑब्ज़र्व करती है। इमोशनल वेलनेस मतलब होता है कि जब नर्स पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन होती है या फिर पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करती है तो उस कम्युनिकेशन के द्वारा पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव्स के मेंटल प्रॉब्लम या फिर मेंटलिटी का पता चलता है कि वो किस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं या फिर उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उन सब का पता चलता है। केयरिंग, सिंसियर, इम्पैथी, जब एक नर्स पेशेंट के साथ सहानुभूति रखती है तो उस सहानुभूति को जताने के लिए या फिर उस इमोशंस को जताने के लिए पेशेंट और नर्स के बीच में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के द्वारा नर्स कुछ अपने गोल्स सेट करती है या फिर गोल्स कंप्लीट करती है, जैसे कि एस्टेब्लिश ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है कि जो पेशेंट एंड नर्स होती है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उससे बिल्ड करती है, उससे ट्रस्टेबल बनाती है नर्स। असिस्ट द
पेशेंट परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम। जो नर्स होती है वो असिस करती है कि पेशेंट का क्या नज़रिया है उसकी कंडीशन को लेके, उसकी प्रॉब्लम्स को लेके, या फिर उसकी जो बॉडी में जो डिजीज़ है उसे लेके उसकी क्या परसेप्शन है, क्या नज़रिया है, वो असिस करती है। बाय द कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड ऑफ पेशेंट। कम्युनिकेशन के थ्रू नर्स आइडेंटिफाई करती है कि पेशेंट को किस चीज़ की आवश्यकता है। फैसिलिटेट पेशेंट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट को किस सुविधा की ज़रूरत है, जो पेशेंट अपने इमोशंस को जो अपनी भावनाओं को बाहर जाहिर नहीं कर पाते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। और उसी कम्युनिकेशन के थ्रू उस पेशेंट के मन में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट टाइप होता है, उसमें हम 2 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्बल मतलब होता है स्पोकन या फिर राइटिंग, मतलब कुछ भी लिख के या फिर कुछ भी बोल के जो बताया जाता है या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि आई कांटेक्ट के साथ या फिर टच के साथ या फिर फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है उसे नॉन वर्बल, मतलब इसमें बोला नहीं जाता कुछ भी या फिर किसी वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। सेकंड टाइप हम देखेंगे कम्युनिकेशन का। सेकंड टाइप होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि कोई टीचर या प्रिंसिपल किसी स्टूडेंट्स को लेक्चर देता है तो इसमें एक पर्सन जो होता है वो हाई नॉलेजेबल होता है या फिर उसे बहुत नॉलेज होता है। दूसरा पर्सन जो होता है वो उसके कंपैरिजन में कम नॉलेज एक पर्सन जो होता है वो हाई नॉलेजेबल होता है और दूसरा पर्सन जो होता है वो लो नॉलेजेबल होता है या फिर उसे कम नॉलेज होता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं टीचर एंड स्टूडेंट। सेकंड होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है कि कोई एक ग्रुप जिसमें सब इक्वल होते हैं, सब जैसे कि क्लास में बैठे स्टूडेंट्स या फिर क्लासमेट्स, ये सब इक्वल होते हैं। इनमें नॉलेज जो होता है वो सब में इक्वल होता है, उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड जो आता है वो कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑफिस, जैसे कि कोई भी काम ऑफिस, कोई भी वर्कर या फिर स्टाफ जैसे कि ऑफिस में होता है, वो जो ऑफिस में कम्युनिकेशन होते हैं वो होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड इनफॉर्मल होता है जैसे कि फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है या फ्रेंड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। सेकंड टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट होता है सेंडर। सेंडर होता है जो कि मैसेज, कोई भी मैसेज या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है और उसे एक मैसेज में कन्वर्ट करता है। मैसेज कुछ भी हो सकता है, उस मैसेज में एक आइडिया हो सकती है या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है या फिर कोई किसी का थॉट हो सकता है, वो उसे मैसेज कहते हैं। मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए एक चैनल की ज़रूरत होती है। चैनल मतलब जैसे कि कोई भी मोबाइल
कंप्यूटर या फिर ईमेल वगैरह, ये सब एक चैनल का काम करते हैं। फेस टू फेस जब बात करते हैं उसे भी हम चैनल कह सकते हैं इन्वायरमेंटल के थ्रू। फोर्थ आता है जो होता है रिसीवर। सेंडर ने मैसेज लिखा, वो चैनल के थ्रू ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट किसे करेगा? एक रिसीवर होगा, उसे ट्रांसमिट करेगा। तो जो मैसेज रिसीव करता है उसे रिसीवर कहते हैं। फिर वो रिसीवर फीडबैक देगा, मतलब वापस जो मैसेज आया उसका आंसर देगा। इसके बाद हम देखेंगे बैरियर। बहुत सारे बैरियर होते हैं। इमोशनल फैक्टर होते हैं, फिजिकल फैक्टर होते हैं, इंटेलेक्चुअल फैक्टर होते हैं, सोशल फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जो इमोशनल फैक्टर होते हैं उसमें जेलेसी, फियर, एंग्री, एंजाइटी, लैक ऑफ लिसनिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सब इमोशनल फैक्टर है जिनकी वजह से कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ जाता है, एक रुकावट आ जाता है। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से जेलस होगा तो सीधी सी बात है वो एक प्रॉपर वे में उस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है अगर कोई पर्सन फटीग है या फिर इलनेस की कंडीशन में है या उसे बोलने में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसे कहीं पेन है तो वो भी एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। थर्ड है वो इंटेलेक्चुअल फैक्टर है। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल कम है तो सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है उसे समझ में नहीं आएगा या फिर कम समझ में आएगा। फोर्थ है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मतलब कल्चर, लैंग्वेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज। अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हो और उन दोनों पर्सन की लैंग्वेज अलग अलग है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपने बीच एक रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। फिफ्थ है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर बहुत ज़्यादा नॉइस है, बात करने के लिए प्राइवेसी नहीं मिल रही, अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वहाँ पे भी एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अब आता है लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं? फर्स्ट है कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सचेंज आइडिया टू क्लाइंट। कि क्लाइंट की कंडीशन क्या है ये समझने के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। और अगर किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या है, ये सब बताने के लिए पेशेंट और नर्स के बीच एक कम्युनिकेशन होने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। रिड्यूस द इंटरपर्सनल टेंशन। कम्युनिकेशन के थ्रू जो नर्स और पेशेंट के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के में जो प्रॉब्लम्स आती है वो कम्युनिकेशन के थ्रू रिड्यूस की जा सकती है या फिर कम की जा सकती है। पुअर कम्युनिकेशन रिजल्ट इन पुअर क्लाइंट केयर। अगर एक प्रॉपर या फिर गुड कम्युनिकेशन नहीं होगा क्लाइंट के साथ तो नर्स क्लाइंट की केयर नहीं कर पाएगी, एक प्रॉपर वे में क्लाइंट की केयर नहीं कर पाएगी। गुड कम्युनिकेशन हेल्प द नर्स टू मॉडिफाई हर बिहेवियर। एक अच्छा कम्युनिकेशन नर्स को हेल्प करती है पेशेंट के बिहेवियर में चेंज करने में या फिर मॉडिफाई करने में। गुड कम्युनिकेशन प्रिवेंट डिसऑर्डर इन द वार्ड एंड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर नर्स पेशेंट या फिर नर्स वार्ड मेंबर्स या फिर नर्स डॉक्टर्स के बीच में एक गुड कम्युनिकेशन होगा तो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर हॉस्पिटल में या फिर वार्ड में जो डिसऑर्डर या फिर हाइजीन मेंटेन रखने की जो प्रोसेस है वो एक अच्छी होगी।
नर्स प्रॉपर वे में पेशेंट को, वार्ड मेंबर्स को या फिर पेशेंट रिलेटिव्स को समझा पाएगी कि किस तरह से हॉस्पिटल में हाइजीन मेंटेन रखनी होती है। थैंक यू गाइस। ये हमारा चैनल है ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस पे आपको हर टाइप के नोट्स मिल जाएंगे, हर टाइप की क्लासेस मिल जाएगी। नर्सिंग में जो भी कंपटीशन होते हैं, जो भी एम्स के या फिर अदर जो भी कंपटीशन होते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।